हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ ज्योमेट्री इम्पोर्टेंट पार्ट टू। ज्योमेट्री इम्पोर्टेंट पार्ट टू, ज्योमेट्री का पार्ट वन का जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया था कल, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग को ज्योमेट्री इम्पोर्टेंट पार्ट टू, फिफ्थ, थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, चार चैप्टर का इंपॉर्टेंट मैं अभी देने जा रहा हूं। ये चारों चैप्टर का इंपॉर्टेंट लेकर के अब तुरंत सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फिफ्थ चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ चैप्टर बहुत अच्छे से देखेंगे। फिफ्थ चैप्टर में पेज नंबर 105 पर अगर आप जाएंगे, वहां पर एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेंगे उसको अच्छे से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पेज नंबर 106 पे एग्जाम्पल नंबर 5, 6 एंड 8 बहुत अच्छे से करना। जो सम्स बता रहा हूं इसको बहुत अच्छे से करके जाना। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप अलजेब्रा की मेरी वीडियो देख लीजिए। अलजेब्रा का जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था वो वीडियो देख लीजिए और अपना अलजेब्रा का पेपर चेक कर लीजिए, उसके बाद बिलीव कीजिए। लेकिन इंपॉर्टेंट पे कंसंट्रेट करो और ये पूरे सम्स अच्छे से करके जाओ। फिर आते हैं हम लोग 5.1 में। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में दो सम आप अच्छे से कर लो, फर्स्ट एंड थर्ड अच्छे से कर लोगे। चांसेस मेरा है कि यही दोनों आएगा, दोनों में से एक, बट अगर अदर भी आएगा तो आप कर लोगे अगर दोनों किए रहोगे तो। सेकंड में आप कर लीजिए फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। फिर 4, 6, 7 ये क्वेश्चन नंबर है, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर है। मतलब ये फर्स्ट का फर्स्ट थर्ड, सेकेंड का फर्स्ट फोर्थ, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका 5.1 तक। फिर पेज नंबर 110 पर आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 113 पे एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 114 पे एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत अच्छे से करिए। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 5.2 सेकंड का फर्स्ट एंड थर्ड कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, फिर 7 का फर्स्ट एंड थर्ड कीजिए। वीडियो चालू करके अच्छे से टेक्स्ट बुक लेकर के उसमें आप टिक करते हुए जाइए कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर उसको पूरा सॉल्व कीजिए। और पूरा सॉल्व करने के बाद आपका ज्योमेट्री का पेपर इतना अच्छा जाएगा कि आप सोचोगे कि हाँ मैंने इंपॉर्टेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे से कीजिए। 5.3 का फर्स्ट एंड थर्ड कीजिए। सेकेंड का फर्स्ट, फोर्थ एंड सिक्स्थ कीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। ये जो फिफ्थ चैप्टर के इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं, इन क्वेश्चंस पे अच्छे से फोकस कीजिए। और जिन्हें और अच्छे मार्क्स लाना है, उनको डाउट है कि इसमें से नहीं आया तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं और उसके बाद भी आपने पूरा साल पूरा बुक तो किया ही है। ये इंपॉर्टेंट मीन्स लास्ट मोमेंट स्टडी कहते हैं इसको। लास्ट मोमेंट पे क्या स्टडी करना है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। फिर हम लोग आते हैं थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर सर्कल, जो आपने किया होगा, कुछ लोगों ने तो ऑप्शन में भी रख दिया होगा, बट ऐसा नहीं है। जो लोग ने अच्छे से नहीं किया उनके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत कम इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, क्योंकि नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि पूरा बुक ही इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने। तो एकदम कम सम्स में इंपॉर्टेंट में दे रहा हूं थर्ड चैप्टर के। देखिए पेज नंबर 53 पे एक एग्जाम्पल दिया है, उसका पहला एग्जाम्पल अच्छे से कर लीजिए। 3.1 में सेकेंड एंड थर्ड कर लीजिए अच्छे से। 3.2 में थर्ड एंड फिफ्थ कीजिए। पेज नंबर 62 पे एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसको कीजिए अच्छे से। 3.3 में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 सम है, वो अच्छे से कर लीजिए। बहुत अच्छा, ये तीनों सम बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों सम में से एक सम तो आना ही आना है, देना चाहिए। पेज नंबर 68 पे एक थ्योरम दिया हुआ है, अपोजिट एंगल, मालूम है अपोजिट एंगल ऑफ
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सप्लीमेंट्री वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अक्सर आती है, अगर हो सकता है एक्टिविटी में भी आ सकता है। ये थ्योरम आप अच्छे से एक बार सॉल्व करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। 3.4 फर्स्ट कीजिए, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, एट्थ, ये 5 क्वेश्चन कीजिए अच्छे से। पेज नंबर 80 पे फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो दोनों एग्जाम्पल अच्छे से आप सॉल्व कीजिए। 3.5 देखिए, 3.5 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन तो कवर ही होगा 100%। उसमें आप फर्स्ट कीजिए, सेकंड कीजिए, फोर्थ कीजिए एंड फिफ्थ कीजिए, अच्छे से ये सब सम सॉल्व कीजिए। जैसे मैंने कहा आप भी कि वीडियो चालू करके अपना टेक्स्ट बुक खोल करके अपनी पेन ले करके और एक एक सम को टिक करते हुए जाइए और एक एक सम को सॉल्व कर डालिए। आइए हम लोग इसके बाद आते हैं 6 चैप्टर में, जो कि ट्रिग्नोमेट्री है, जो कि कुछ लोगों को समझने में कठिनाई होती होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट सम्स दे देता हूँ, उतना ही करो, पूरा चैप्टर छोड़ने से अच्छा है जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर लो, बस हो गया। 6.1 में आप फर्स्ट कर लो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, ये कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखोगे तो 10-12 सवाल दिए हुए हैं लगातार, उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने लाया है, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, 6, 9, 11 एंड 12, इतने सम्स आप अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद में पेज नंबर 133 पे पहला सम और दूसरा सम कर लो। 136 पे क्वेश्चन नंबर 5 कर लो। 6.2 का फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ अच्छे से कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, दैट इज डिपेंड ऑन बोर्ड एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम के बच्चे भी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी वीडियो देख करके अच्छे से, सेमी इंग्लिश मीडियम वाले भी नहीं तो बोलेंगे हमारा नाम नहीं लिए, हिंदी, सेमी एंड इंग्लिश मीडियम, चाहे आप जिस मीडियम से हो, एक्सरसाइजेस आपके सेम होते हैं, आप देख लेंगे, पेज नंबर भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहता है। आइए लास्ट चैप्टर 7 चैप्टर करते हैं हम लोग। 7 चैप्टर में फॉर्मूला ज़्यादा होने की वजह से कुछ बच्चों को काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं कि मुझे फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं होते, फॉर्मूला में प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए मैं जो जो सम्स बता रहा हूँ वही अच्छे से कर लीजिए। पेज नंबर 143 पे फर्स्ट सम, सेकेंड सम एग्जाम्पल का कर लो। पेज नंबर 144 पे थर्ड एग्जाम्पल कर लो। फिर आता है 7.1, 7.1 में फर्स्ट, थर्ड, 4, 7, 8, 10, 11, ये जो मैंने 7 सम निकाला है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सातों के सातों में से एक सम फंसना ही चाहिए, एक सम या 2 सम जो भी फंसे। 7.2 में फर्स्ट एंड थर्ड एक एक्टिविटी है, थर्ड वाली, उसको जरा अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि एक्टिविटी आती है तो एक्टिविटी ज़्यादा ना होने के कारण ये एक्टिविटी कवर की जाएगी। पेज नंबर 149 पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आप देखेंगे जाकर तो आपको पता चलेगा। पेज नंबर 149 पे एक टेबल बनाया हुआ है ऐसा, लेट्स रिकॉल करके एक बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। वो बॉक्स देखेंगे ना आप, तो बॉक्स में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में एमसीक्यू के टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये बॉक्स आ सकता है। अलजेब्रा में मैंने बताया था एग्जाम्पल में कि एक बॉक्स दिया हुआ आ सकता है, बट काफ़ी लोगों ने केयर नहीं किया था और बॉक्स आया था, तो जरा इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। पेज नंबर 152 पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल्स हैं, वो दोनों एग्जाम्पल आप अच्छे से कीजिए। पेज नंबर 154 पे एक्टिविटी दिया हुआ है, टॉप पे देखेंगे ना, एकदम टॉप पे, पेज नंबर 154 पे टॉप पे एक्टिविटी दी हुई है, टॉप ऊपर एकदम एक्टिविटी, वो एक्टिविटी आप कीजिए जरा अच्छे से। 7.3 में आते हैं हम लोग, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, 6, 9, 10 एंड 12, ये सम्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, डायग्रामेटिक सम्स है, उसमें डायग्राम बना के दिया हुआ है, बहुत अच्छे सम्स है, वो भी आप एक बार अच्छे से सॉल्व कीजिए। उसके बाद में पेज नंबर 158 पे एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 3 कीजिए। 7.4 पे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के आपके लिए लाया हूं मैं ज्योमेट्री में, ये सब सम्स अगर आपने अच्छे से किया तो अच्छे मार्क्स आएंगे आपको। अब किसी को आउट ऑफ ही लाना है तो फिर वो पूरा बुक करे, बट सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स इजीली मेरे इंपॉर्टेंट से मिल जाएंगे। आगे
प्रॉब्लम सेट 7 का एमसीक्यू कर लीजिए और एक्टिविटी दी हुई है, उसमें 2 एक्टिविटी है। प्रॉब्लम सेट 7 में 2 एक्टिविटी है, वो दोनों एक्टिविटी कीजिए। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ने प्रॉब्लम सेट्स नहीं कवर किया है। मैं बताता हूँ, जो सम्स आपने ये सब किया है, प्रॉब्लम सेट इज डिपेंड ऑन दीज क्वेश्चंस ओनली। प्रॉब्लम सेट आप अपने मन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लीजिए, जो भी आपका मन करे। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम सेट के भी इंपॉर्टेंट मैं बताऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हो। और रही बात, मैंने पहले ही बताया कि ये वीडियो ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 है। इसमें मैंने 4 चैप्टर कवर किया। कौन कौन सा? 3rd, 5th एंड 6th एंड 7th। 3rd, 5th, 6th एंड 7th, ये 4 चैप्टर कवर किया है। 3 चैप्टर का वीडियो पार्ट 1 है, जो कि कल डाला था मैंने। उसमें मैंने कवर किया था 1st, 2nd एंड 4th। कंस्ट्रक्शन भी मैंने उसमें कवर किया है। बहुत अच्छा चैप्टर है कंस्ट्रक्शन। जो बच्चे कमजोर हैं, जो पास होने की कोशिश करते हैं, उनके लिए सेकेंड चैप्टर, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर बहुत अच्छे से करें, आराम से पास हो जाएंगे। और पास होने की चिंता तो बिल्कुल करो ही मत, आराम से पास हो जाओगे। बस खाली ये इंपॉर्टेंस थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कीजिए। देखिए बच्चों, मेहनत करना आपका काम है, मेहनत करना आपका काम है, और सफलता आपको मिलेगी, एक गारंटी है। खाली आप मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।